हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। एग्जाम से लगभग 15 से 20 दिन पहले मैं आपको रिवीजन करवाता हूं थ्रू रिवीजन सीरीज। लास्ट ईयर भी मैंने आपको रिवीजन सीरीज के थ्रू रिवीजन करवाई थी, जिसमें मैंने आपको पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स कवर करवाई थी मिनिमम टाइम में, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। तो इसी वजह से मैं आपको दोबारा से इस बार भी रिवीजन सीरीज 2.0 लेकर के आया हूं आप सभी के लिए, जहां से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गारंटीड है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कंटेंट। मैं आपको मिनिमम टाइम में सभी यूनिट्स कवर करवाने वाला हूँ। यहाँ पर पेपर 1 की आज हम क्लास 1 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम कवर करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। सो मेक श्योर आप इन सभी वीडियोस को फॉलो करें। बस एक काम आपको करना है, दैट इज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इस तरह की कोई वीडियो लेक्चर आए तो आपसे मिस ना हो। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी फटाफट से। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। और सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में गिवन है। यहाँ पर भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। इसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज भी फॉलो करने के लिए बोलूंगा, बिकॉज लास्ट ईयर जब मैंने ये सीरीज करवाई थी, तब यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। तो क्लास 1, 2, 3, 4 करके इस तरीके से क्लासेस अवेलेबल है। इस सीरीज को भी आप फॉलो कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी है, मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। सो मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में समझा सकूं, क्योंकि कंटेंट हिंदी में भी है। सो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स घबराए नहीं, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं: मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। तो 3 लेवल हैं, तीनों बहुत ईजी हैं, एक बार में समझ में आ जाएगा। मेमोरी लेवल क्या होता है? जहां पे आप चीजों को रटते हो। याद करो अपना बचपन, जब आप क्या करते थे, बार बार रिपीट करते थे, है ना। रिपीटेशन होता है यहाँ पर, बार बार आप चीजों को रिपीट करते हो। जैसे पहाड़े आप याद करते थे बचपन में, तो यहाँ पे आप चीजों को मेमोराइज करते हो। क्या करते हो स्टूडेंट्स? memorize and retain information. Teaching strategies include repetition and drills, and students can use flashcard to review important information. guys यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर चीजों को आप रट करके चीजों को याद करने की कोशिश करते हो। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे चीजें आपको अब समझ में आ चुकी हैं, समझ में आने स्टार्ट हो चुका है। सो दिस लेवल फोकस ऑन हेल्पिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड अप्लाई कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे आपको चीजें समझ में आती हैं, आपको अप्लाई करना आ जाता है। सो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है आप सभी की, और क्यूरियोसिटी बढ़ती चीजों को समझने की, सीखने की। याद करो अपना 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं क्लास, यहाँ पे आपको चीजें अब समझ आना स्टार्ट हो चुकी थी। आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ में आती थी, इस तरह के जो थ्योरम होती है आपको समझ में आना स्टार्ट हो चुकी थी, है ना। उसके बाद आती है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये लास्ट लेवल ऑफ लर्निंग होती है। इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल में आप चीजों को लाइक क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यहाँ पर आपके अंदर जनरेट होने स्टार्ट हो जाती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मतलब कि अब जो है आप चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट कर चुके हो, जो भी आपने पढ़ा है, जो सीखा है। सो इंक्लूडिंग दिस टीचिंग स्ट्रेटेजी includes using scientific methods to understand problems and carefully examining ideas. Students at this level develop curiosity, interest and persistence. तो यहाँ पे आप याद करो, जैसे आईआईटी में अगर आप बीटेक कर रहे हो या आप पीएचडी कर रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? आप चीजों को प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेकर के जाओगे, कि किस तरीके से मैं आईआईटी में बीटेक करके प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। मैं अगर सिविल में स्टडी कर रहा हूँ या मैं मैकेनिकल में स्टडी कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं मैकेनिकल में पढ़ते पढ़ते एआई का यूज करते हुए किस तरीके से मैं रोबोट बना करके और अच्छे से मैं जो लाइक प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में, उसको सॉल्व किया जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है आपके अंदर आने स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे 3 लेवल होते हैं: स्मृति स्तर, समझ का स्तर, उसके बाद आता है चिंतनशील स्तर, जहाँ पे आप चीजों को क्रिएट करते हो और समस्या का समाधान करने के लिए आप आगे स्टडी कर रहे होते हो। तो यहाँ पर 3 लेवल होते हैं। सबसे छोटा होता है मेमोरी लेवल, ये लो लेवल है। फिर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, जहाँ पे आपकी दिमाग की बत्ती जल जाती है। तो ये 3 लेवल होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्वयं पर। बाकी गाइस देखो, केवल मैं एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पढ़ाऊंगा, इधर उधर की बात ही नहीं होगी। तूता पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। स्वयं, सबसे पहले स्वयं की फुल फॉर्म याद कर लो: स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। एक बार तो पीवाईक्यूज में आप देखना उठा करके, एग्जाम में केवल फुल फॉर्म ही पूछ ली गई थी। 9 जुलाई 2017 में बनाया गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने बनाया इसको, इस मिनिस्ट्री ने बनाया था, जिसको आप आज के टाइम में लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है एंड पोर्टल फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। याद रखिए, ये ऑनलाइन कोर्सेज का प्लेटफॉर्म है। स्वयं प्रभा अलग है, स्वयं अलग है। स्वयं एक ऑनलाइन कोर्सेज का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जबकि स्वयं प्रभा जो है वो टीवी चैनल्स होते हैं। स्वयं प्रभा वो अलग अलग है। दिस कवर्स ऑल हायर एजुकेशन सब्जेक्ट एंड स्किल सेक्टर कोर्सेज। अब तो स्वयं प्लस भी आ चुका है, स्वयं प्लस भी आ चुका है, जिसके अंदर ऑल और स्किल बेस्ड कोर्सेज कराए जाते हैं, जहां पर प्राइवेट सेक्टर के लोग भी अपना कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। The objective is to ensure that every student in the country has access to the best quality higher education at affordable cost. Minimum cost में maximum आपको जो है चीजें यहाँ पर पढ़ाई जा सकें। इस तरीके से इनका
गोल है। Academician from hundreds of institutions throughout the country involved in developing massive open online courses। इसको हम लोग इंडिया का मूक कहते हैं। ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का एक प्लेटफॉर्म है स्वयं, और यहाँ पर आप देखेंगे स्कूल से लेकर के आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लेकिन अगर आप एग्जाम देकर के सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो उसके 1000 रुपये लगते हैं आपके। इसके अलावा यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं जिसको कि आपको याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो स्वयं के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला होता है वीडियो लेक्चर, जिसके थ्रू आपको पढ़ाया जाता है, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल, जो आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह दिए जाते हैं वहाँ पर, जिसको आप डाउनलोड और प्रिंट निकाल सकते हो। थर्ड होता है आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, जिसके थ्रू आप क्विज वगैरह होते हैं, जिसके थ्रू आप अपना सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दे सकते हो। और फोर्थ होता है आपका ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम फॉर क्लियरिंग द डाउट्स। तो यहाँ पर डाउट क्लियर करने के लिए ऑनलाइन फॉरम भी होते हैं। तो गाइस ये 4 क्वाड्रेंट है जिसको कि आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो गाइस मानव संसाधन विकास ने 9 जुलाई 2017 को स्वयं को बनाया था। इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग, फुल फॉर्म लिखी हुई है। ये इंडिया का एक मूक प्लेटफॉर्म है, दैट इज यहाँ पर बहुत सारे बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम अवेलेबल करवाए जाते हैं। इसके 4 चतुर्थांश हैं, वीडियो व्याख्यान, विशेष रूप से तैयार पठन सामग्री मतलब पीडीएफ नोट्स वगैरह हो गए, परीक्षण प्रश्नोत्तरी के लिए आप अपना क्विज वगैरह दे सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट वगैरह, और संदेह को दूर करने के लिए ऑनलाइन चर्चा भी यहाँ पर होती है। तो ये 4 क्वाड्रेंट है, चारों आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है स्वयंप्रभा। स्वयंप्रभा के टोटल 4 चैनल्स होते हैं, 40 इसमें हाई क्वालिटी डीटीएच चैनल्स हैं। इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने बनाया था, जिसको आज के टाइम में लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं। 24/7 यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल रहता है, और ये डाइवर्स डिसिप्लिन है, मतलब अलग अलग फील्ड के आपको कोर्सेज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये एक डीटीएच चैनल है, मतलब टीवी पे चैनल नहीं है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं, ये टीवी पे चैनल चलते हैं, जैसे आपको सेट मैक्स आता है, सोनी चलता है, इस तरीके से। दिस इज प्राइमरली एम्ड एट मेकिंग क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू रिमोट एरियाज, जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट अवेलेबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन यहाँ पर टीवी है। तो अगर टीवी है तो ये लोग यहाँ पर इजिली एक्सेस कर सकते हैं। डीटीएच चैनल्स हैं जो कि जीसेट 15 सैटेलाइट को यूज करते हुए यहाँ पर चीजों को टेलीकास्ट करवाया जाता है। यहाँ पर चैनल्स अपलिंक्ड फ्रॉम बाइसेक एंड गांधीनगर। द कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड। अच्छा, कंटेंट कौन कौन प्रोवाइड करता है? आईआईटीज हो गया, यूजीसी, सीईसी हो गया, इग्नू हो गया, इनफ्लिपनेट सेंटर इसको मेंटेन करता है, इसका वेब पोर्टल जो है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर देखो जो कंटेंट अवेलेबल होता है, कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ द स्वयंप्रभा प्रोग्राम आर एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, इनको भी आपको याद कर लेना है, बिकॉज इसके ऊपर भी आपके पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब स्वयंप्रभा के अंदर टोटल 40 चैनल है, जिनकी लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, समझा दी है। इसके ऊपर मैंने अलग से एक छोटी सी वीडियो बनाई है, आई थिंक 5-7 मिनट की वीडियो होगी, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, बिकॉज चैनल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। कौन सा चैनल कौन प्रोवाइड करता है, कौन कंटेंट इस पे देता है, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा गाइस देखो इस यूनिट से आपका इवैल्यूएशन वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। तो गाइस देखो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, समेटिव इवैल्यूएशन होता है। फॉर्मेटिव में क्या होता है कि आप पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट का इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, मतलब उसको सुधार रहे होते हैं कि वो और अच्छे से पढ़ सके। जैसे एग्जांपल के लिए आप उसको होमवर्क दे दीजिए, या क्लास में क्वेश्चन आंसर आपने पूछ लिया कि बताओ बेटा आप कितना समझ में, आपको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से अगर कुछ होता है तो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो जाएगा। क्लास में आपने अचानक से क्लास में आकर के सरप्राइज टेस्ट ले लिया है ना, या इस तरीके से चीजें आपने जो भी करते हो क्लास, विद इन क्लास, ड्यूरिंग द क्लास जो आप कर रहे हो, उसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है, जिसमें आप पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को और अच्छे से उनको इवैल्यूएट करते हो। समेटिव इवैल्यूएशन होता है कंप्लीट कोर्स पढ़ाने के बाद, कंप्लीट कोर्स पढ़ा दिया, लास्ट में आपका एग्जाम ले लिया, मिड टर्म एग्जाम हो गया या फिर एंड टर्म एग्जाम हो गया, जो आपके फाइनल एग्जाम होते हैं ना कोर्स, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे या 11th-12th के जो फाइनल एग्जाम हुआ करते थे, वो आपके समेटिव इवैल्यूएशन होते हैं। जब फाइनल रिजल्ट, जब आप रिजल्ट देखते हो। आउटकम इवैल्यूएशन क्या होता है? जहां पर आप स्टार्टिंग में इवैल्यूएट कर लो कि कितना है, मतलब स्टूडेंट कैसा है, लास्ट में इवैल्यूएट करो कि स्टूडेंट कैसा हो गया। जैसे जिम में ऐसा ही होता है, जब आप जिम ज्वाइन करते हो, देखते हो मेरा 70 किलो वजन है, फिर जब आपका 1 महीना हो गया तब आपने चेक किया कि आपका वजन कितना था, पता चला आपका जो वजन 65 हो चुका है। इसका मतलब दिस इज आउटकम इवैल्यूएशन, कि आप यहाँ पे चेक करो कि मेरा कितना आउटकम हुआ, जो मैंने मेहनत कर रहा हूँ इतने टाइम से, वो मेरा कितना आउटकम इवैल्यूएशन मेरा हुआ है। तो यहाँ पर आउटकम इवैल्यूएशन में फोकस किया जाता है ना। इसके अलावा प्रोसेस इवैल्यूएशन होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है ना, जो एक जो प्रोसेस है उसको इवैल्यूएट किया जाता है कि ये प्रोसेस कितना इफेक्टिव है। सो एन असेसमेंट दैट मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ अ प्रोग्राम्स प्रोसीजर। एक प्रोग्राम जो हम चला रहे हैं उसका प्रोसेस कितना इफेक्टिव है, इस तरह का कोई इवैल्यूएशन होगा तो उसको हम प्रोसेस इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद इम्पैक्ट इवैल्यूएशन होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज के होने से कितना इंपैक्ट पड़ गया है। जैसे आप देखेंगे अभी आईपीएल के मैचों में देखा होगा कि इम्पैक्ट प्लेयर जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब एक पर्सन के इंट्रोड्यूस होने से क्या परफॉर्मेंस पे असर पड़ा है, तो इंटरवेंशन हो जाता है। किसी एक इस तरीके से अदर वेरिएबल के आ जाने से एक इंटरवेंशन होता है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आउटकम्स हैं, वो चेंजेस हो सकते हैं, उसमें परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है, तो इम्पैक्ट इवैल्यूएशन हो जाता है वो।
डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन क्या होता है, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि दिक्कत क्या है। डायग्नोस्टिक मतलब समझते हो ना, कि डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि दिक्कत का पता लगाना। सो एन असेसमेंट दैट हेल्प्स आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज, एग्जांपल इनफॉर्मल डिस्कशन, सर्वे एक्सेट्रा। तो कोई सर्वे करवा लो या फिर कोई इस तरह का इनफॉर्मल डिस्कशन करवा लो, जिससे पता चल जाए कि स्टूडेंट्स के साथ क्या दिक्कत है, उसको समझ में क्यों नहीं आती चीजें। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है। जैसे आपने देखा होगा ना तारे जमी पर, जिसमें हमें पता चलता है कि कोई कैंडिडेट जो है, जो स्टूडेंट होता है, आमिर खान का जो स्टूडेंट होता है, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, तो उसके लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो सकता है कि हम पता लगा सकते हैं कि क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्या दिक्कत क्या है इसके साथ, एक्चुअल में दिक्कत क्या है। तो इस तरह का इवैल्यूएशन करेंगे तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होगा। इसके अलावा गाइस इस यूनिट से ब्लूम टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है। ब्लूम टैक्सोनॉमी कुछ नहीं है, बस एक लर्निंग और सीखने का तरीका जो है उसके बारे में बताया, स्टेजेस बताई गई हैं। तो स्टार्टिंग में रिमेंबर आता है, फिर अंडरस्टैंड, फिर अप्लाई, फिर एनालाइज, फिर इवैल्यूएट, फिर क्रिएट। जैसे हमने ऊपर देखा था ना, रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग, वो क्रिएट वाले लेवल पे आ जाता है, जहां पर आप क्रिएट करते हो जो आपने सीखा है। और स्टार्टिंग में आता है ना जो प्राइमरी लेवल ऑफ लर्निंग होती है, तो वो आता है आपका रिमेंबर करना। मतलब स्टार्टिंग में आप क्या करते हो, रिकॉल करते हो। जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, याद करो अपनी पहले, दूसरी, चौथी, पांचवी क्लास, आप रट्टा मारते थे, रिकॉल करते थे बार बार कि 5 दूना 10, 10 तो 10 दूना 20, 10, इस तरीके से रट्टा मारते थे, याद करो। जब आप टेबल याद करते थे, पहाड़ याद करते थे, तो रिमेंबर होता है सबसे पहले लेवल पे। फिर आप समझना सीखते हो, अंडरस्टैंड करना सीखते हो, जब छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में आते हो। फिर आप चीजों को अप्लाई करना सीखते हो, जब आपने एक बार सीख लिया कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, आपने एक बार सीख लिया, अंडरस्टैंड आ गया, देन आप अप्लाई करोगे। अब अप्लाई कैसे करोगे कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा, इसका मतलब डिमांड कम हो जाएगी, इसका मतलब आप यहाँ पे चीजों को अप्लाई कर रहे हो, मार्केट में जाके आप देख रहे हो कि हाँ एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। फिर आप चीजों को एनालाइज करते हो, जो आपने सीखा है उसको आप एनालाइज कर रहे हो कि मैंने क्या सीखा है, कितना सीखा है, कंपेयर करते हो चीजों को, यहाँ पे कंपेरिजन आ जाता है। फिर आप इवेल्युएट करते हो, जस्टिफाई, स्टैंड और डिसीजन। यहाँ पे आप चीजों को जज कर रहे हो कि जो मैंने सीखा है वो कितना सही है। जैसे आपको बताया गया कि भाई जो 90 डिग्री का एंगल है वो एल शेप में होता है, तो आप इवेल्युएट करो कि ऐसा क्यों होता है। जस्टिफाई आप करना चाहते हो इस चीज को कि क्या वो एक्चुअल में होता भी ऐसा नहीं होता है। देन उसके बाद आप क्रिएट करते हो। क्रिएट का मतलब क्या होता है कि जब जितना भी आपने सीखा है उसके बेसिस पे आप कुछ नया ही क्रिएट कर दो मार्केट में। जैसे आप पीएचडी करते हो तो कंप्लीट नई रिसर्च कर रहे होते हो, नया थीसिस लिख रहे होते हो, बिल्कुल ही जो आप आज तक किसी ने नहीं लिखी है, तो यहाँ पे आप क्रिएट कर रहे होते हो। तो स्टार्टिंग होती है रिमेंबर से और खत्म होता है क्रिएट पे जाकर के। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है, आप इसको याद कर लीजिए। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट, इस तरीके से स्टेजेस होती है जिसमें आप ऊपर बढ़ते जाते हो और जो आपके लर्निंग का जो लेवल है वो भी बढ़ता जाता है। इजी है। टीचर्स भी हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी का यूज करते हैं, जिससे हम लोग और अच्छे से लर्निंग आउटकम्स को ड्राइव कर सकते हैं। हम स्टूडेंट्स को और अच्छे से वैरायटी ऑफ स्किल्स यूज करते हुए, कॉग्निटिव लेवल्स को यूज करते हुए सिखा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं डिस्कशन क्वेश्चंस एंड लेसन प्लान। और हम मतलब कुल मिलाकर के हम टीचिंग लर्निंग को और इंगेजिंग बना सकते हैं और इफेक्टिव बना सकते हैं हम लोग इस ब्लूम टैक्सोनॉमी का यूज करते हुए। इसके अलावा अगर देखो इस यूनिट से एक टीचिंग लर्निंग सॉफ्टवेयर करके भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि आपको कवर कर लेना है, बिकॉज आज के टाइम पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा बन रहे हैं एग्जाम में, तो आपको इसको समझ लेना है। एक मूडल सॉफ्टवेयर है जो कि एक ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, एलएमएस है ये। और यहाँ पर इसके थ्रू हम क्विज बना सकते हैं, असाइनमेंट कोर्स बना सकते हैं। इसके अलावा गूगल क्लासरूम होती है, जिससे हम ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिससे हम लोग क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकती हैं। यहाँ से हम एजुकेटर को क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूट एंड ग्रेड असाइनमेंट करने में हेल्प करता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। एडमोडो है, ये एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट थी जो कि किंडरगार्टन से 12वीं क्लास और हायर एजुकेशन तक के लिए यूज होती थी, लेकिन इसको बंद कर दिया गया 2022 में। काहूत है जो कि गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम लोग क्विज बना सकते हैं और गेम खिला करके बच्चों को सिखा सकते हैं। कि कैनवास प्लेटफॉर्म है जो कि अगेन एक एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। दिस टाइप ऑफ एलएमएस डज नॉट रिक्वायर यूजर्स टू इंस्टॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यहाँ पर केवल आपके पास एक लिंक होना चाहिए और आप ऑनलाइन जाकर के चीजों को सीखना स्टार्ट कर सकते हो। जो भी आपको टीचर सिखा रहे हैं उसके थ्रू आप चीजें समझ सकते हो, सीख सकते हो। इसके अलावा एक जूम प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर सिंक्रोनस ऑनलाइन टीचिंग, मतलब सिंक्रोनस मतलब होता है कि लाइव क्लासेस आप ले सकते हो जूम पे। तो याद रखना, सिंक्रोनस मतलब होता है लाइव क्लासेस लेना, जहाँ पर टीचर लर्नर एक साथ होते हैं। और आसिंक्रोनस मतलब जहां पर टीचर लर्नर एक साथ नहीं होते हैं, आपको क्लास रिकॉर्ड करके दे दी गई और अब आप उसको देख रहे हो बैठ करके, तो वो आसिंक्रोनस कहलाएगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर एजुकेशन, ये भी एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक वेबसाइट कह सकते हो, सॉफ्टवेयर कह सकते हो, जैसे जूम है वैसे ये भी ऑलमोस्ट एक नियर पोड होता है जो कि टीचर को इंटरेक्टिव लेसन एंड क्विज वगैरह बनाने में हेल्प करता है। पोल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, वीडियोस बना सकते हैं, रियल टाइम में इंगेज कर सकते हैं। तो ये भी एक सिंक्रोनस वाला एक एग्जांपल हो जाएगा कम्युनिकेशन का। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर जो कि आपको याद कर ले। इसके अलावा देखो लास्ट ईयर जब हमने पढ़ाया था स्टूडेंट्स को, यहाँ पे स्टूडेंट्स का फीडबैक मैंने डाला हुआ है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरा जेआरएफ हो गया, ये इनका सेकंड अटेम्प्ट था, 6 मंथ वाला कोर्स इन्होंने इनरोल किया था, पेपर 1 कॉमर्स कॉम्बो का, और यहाँ पे इनको स्पेशली मैथ रीजनिंग उनको बहुत अच्छे से समझ में आई।
मैंने बहुत ही ईजी वे में इनको समझाया था, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। तो चीजें यहाँ पर ईजी हो जाती है अगर आप हमसे पढ़ते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं चीजों को सिंपल तरीके से मिनिमम टाइम में एग्जाम इफेक्टिव तरीके से पढ़ाता हूँ। इन स्टूडेंट्स ने बोला, कोमलदीप करके, इन्होंने बोला कि आरसी इनके लिए काफी ईजी हो गया, मैंने बहुत इफेक्टिव तरीके से इनको समझाया और अब इनको आंसर ढूंढना काफी ईजी लगता है, आरसी करना बहुत ईजी लगता है। ऐसे काफी सारे कैंडिडेट्स आप देखेंगे कि इनका 2 बार जेआरएफ क्रैक हो चुका है, इन्होंने हमसे पढ़ा था, इनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हुआ था। और इसके अलावा एक स्टूडेंट यहाँ पर है जो कहते हैं कि जेआरएफ इनका हो गया है, कॉमर्स में फर्स्ट अटेम्प्ट था इनका और इसी अटेम्प्ट में इनका हो गया ड्यू टू कि हमने इनको इजीली यहाँ से कंटेंट अवेलेबल कराया और उनका एग्जाम इजीली क्रैक हो गया। तो एज आप भी अपनी प्रिपरेशन यहाँ से मिनिमम टाइम में कर सकते हो। एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस का हम आपको अवेलेबल करवाते हैं, कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज रहते हैं, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल रहता है, मॉक टेस्ट रहते हैं, पीडीएफ नोट्स रहते हैं, सब कुछ रहता है। अभी जून के लिए हमने आपको सुपर फास्ट बैच भी अवेलेबल करवाया हुआ है, तो आप सुपर फास्ट बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप 6 मंथ कोर्स इनरोल करना चाहो तो 6 मंथ कोर्स भी आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। शेयर जरूर करें इस वीडियो को, जानना चाहता हूं सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि इस तरह की क्लासेस उनसे मिस ना हो। और गाइस वापस एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि इस तरह की जो मैं वीडियोस डालूं तो आपसे कभी मिस ना हो गलती से भी। सो इस वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।